महाकुंभ में कोरोना टेस्टिंग के नाम पर हुआ फर्जीवाड़ा उत्तराखंड सरकार के गले की फांस बन गया है। सरकार के भीतर संग्राम छिड़ा है, लड़ाई आक्रामक हो चली है, बयानबाजी तेज हो चली है, एक दूसरे पर कीचड़ उछाली जा रही है। आमने सामने है तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र रावत। त्रिवेंद्र रावत जो कि महाकुंभ के दौरान मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन तैयारियों में उनका जरूर योगदान था। दूसरी तरफ तीरथ सिंह रावत जिन्होंने भव्य और दिव्य महाकुंभ कराने के लिए पूरी ताकत लगाई, और अब जब घोटाले के आरोप लगे तो वो पल्ला झाड़ रहे हैं। वो मामला पुराना है। मैं मार्च में आया हूँ, वो मामला बहुत पुराना है। और जब मैंने इसकी छानबीन की, मैं दिल्ली में था, मुझे जानकारी मिली है कि ऐसा ऐसा, लेकिन उस पर तो पहले ही हम जांच बिठा चुके हैं। मैं आते ही उस पर जांच बिठाया हूँ और मैं चाहता हूँ उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जिसने भी एक गड़बड़ी की होगी, ये मैंने कहा कि मेरे समय पहले का है, लेकिन जांच हमने की कर रहे हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जांच की बात कहकर और पुराना मामला बताकर तीरथ सिंह रावत ने अपनी जिम्मेदारी से बचने के साथ साथ त्रिवेंद्र रावत पर आरोपों के तीखे तीर चला दिए। वो तीर सीधे त्रिवेंद्र को चुभे भी, और उन्होंने भी तंज कसते हुए ये कह दिया कि जांच न्यायिक करा दी जाए, ताकि जनता को ये सच पता चले कि किसके कार्यकाल में ये सब गड़बड़ी हुई है। त्रिवेंद्र ने ये भी याद दिलाया, क्योंकि कुंभ का नोटिफिकेशन तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का था, तो फिर उनके कार्यकाल में ये गड़बड़ी हो कैसे सकती है। यानी अगर 10 मार्च को मुख्यमंत्री बदल दिया गया और कुंभ का नोटिफिकेशन ही 1 अप्रैल से लागू हुआ, तो फिर ये चीज़ें कहाँ से आ गई। यानी घोटाले में किसका खेल है, किसका गेम है, दोनों मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, लेकिन झगड़ा इस बात को लेकर है कि जिम्मेदारी लेगा कौन। अब सवाल यही है, और कांग्रेस इस मामले में तंज कस रही है, सवाल उठा रही है। इस महाकुंभ में जो महापाप भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, ये माफी योग्य नहीं है। इसकी माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। और कुंभ में हुई गड़बड़ी पर सरकार घिरी हुई है, लेकिन सरकार के अंदर ही गृह युद्ध भी छिड़ा हुआ है। मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एक दूसरे पर हमलावर हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि ये सियासी कीचड़ उछालने से क्या होगा। सवाल ये भी है कि सरकार तो एक ही दल की थी ना, बीजेपी की ही सरकार थी, और बीजेपी की ही सरकार के दौरान ये गड़बड़ी अगर सामने आई है तो फिर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश क्यों हो रही है। सवाल ये भी है कि क्या ये गृह युद्ध बीजेपी के भीतर इसी तरीके से चलता रहेगा और यही हालात रहे तो फिर विकास के काम कैसे होंगे।